नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में रुख करेंगे अब खबरों का और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। मामले में तुरंत सुनवाई से कोर्ट का इनकार है। मामले में अब 16 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। तो सुनवाई नहीं हुई है, सुनवाई स्थगित कर दी गई है। अब अगली सुनवाई 16 जनवरी को की जाएगी। जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। अब अगली सुनवाई 16 जनवरी को की जाएगी। मामले में तुरंत सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया है और अगली तारीख तय कर दी है। अगली तारीख 16 जनवरी तय की गई है। अब 16 जनवरी को पूरे मामले की सुनवाई होगी। जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। मामले में अब 16 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तो मामले में तुरंत सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। जोशीमठ भूस्खलन पर अब तक आई 5 रिपोर्ट्स 1976 में गठित हुई थी पहली रिपोर्ट में भूस्खलन क्षेत्र में बसा शहर पाया गया। मिश्रा कमेटी ने कहा था ढलानों से ना हो छेड़छाड़। 2006 में स्वप्नमिता ने किया था खुलासा। अलकनंदा किनारे भूट कटाव की बात आई थी सामने। वडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में हुआ था खुलासा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने 2014 में सौंपी थी अपनी रिपोर्ट। समिति ने अधिक और अनियंत्रित निर्माण को लेकर खींचा था ध्यान। 2022 में परियोजना पर उठे थे सवाल। 4 भूवैज्ञानिक मामले को लेकर के ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आर मीनाक्षी सुंदरम जी जुड़ चुकी हैं। मुख्य मंत्री की सचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी जी आपका। जी नमस्कार। आर मीनाक्षी जी, जिस तरीके से जो स्थिति अब बनी हुई है, जोशीमठ की स्थिति, उसको लेकर के सरकार की तरफ से क्या कुछ प्लान तैयार किया गया है? देखिए, सरकार का पहला प्राथमिकता ये है कि जो डेंजर जोन बना हुआ है उसमें कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी ना हो। तो ह्यूमन कैजुअलिटी ना हो, इसके लिए जो वल्नरेबल बिल्डिंग्स है उसका चिन्हीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। और चिन्हीकरण करने के बाद जहां जहां ज्यादा दरारें हैं आज जिलाधिकारी की तरफ से एक प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है जिसके तहत कुछ धनराशि का अमाउंट शासन स्तर पर डिसाइड होगा, एडवांस के तौर पर दे दिया जाए ताकि उन बिल्कुल। आर मीनाक्षी जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? एक भवन का जी और का फैसला सरकार ने लिया है और वो आज शाम तक जो है उसका क्या एग्जैक्टली दिया जाएगा ये शासन से आदेश हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से कई टीमें बनाई गई, वो टीम यहाँ का दौरा कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद जगह का निरीक्षण किया, लोगों से वहां की जानकारी ले। लेकिन अब तक क्या कुछ निकल करके आया कि आखिर इस समस्या की जड़ है क्या? ये समस्या की जड़ क्या है ये एक्सपर्ट एजेंसी को ही बताना चाहिए। हम लोगों को कयासबाजी नहीं करना चाहिए। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारी विभिन्न एक्सपर्ट एजेंसीज भारत सरकार के भी और राज्य सरकार के भी आकर के देख चुके हैं, तो वो अपना फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। उनकी रिपोर्ट का हमको इंतजार होगा। बिल्कुल। लेकिन सर, विस्थापन का अगर हम जिक्र करें तो विस्थापन को लेकर के आप लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। तो उसको लेकर के सरकार की तरफ से क्या कुछ प्लान किया गया है? और जो खबर सामने आ रही है कि आज बुलडोजर भी वहां पर कुछ पहुंच रहे हैं। 2 बड़े होटल्स हैं, ये पूरी तरीके से इसकी फाउंडेशन से निकल चुका है और ये अगर अपने आप में गिरते हैं और अपने आप में गिरने की पूरी संभावना है
तो अगल बगल के 12-15 भवनों को ये डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इस वजह से इन 2 भवनों को हम लोग सुरक्षात्मक तरीके से उसको गिराना चाहते हैं। बिल्कुल, ये जिस तरीके से टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं और इसके साथ ही सब स्टेशन में शिफ्ट करने की बात की जा रही है, तो ये भी बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। स्थिति बनती है उस समय देखा जाएगा। हाँ। अभी लोगों को टेम्परेरी शिफ्टिंग के लिए, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमने होटल में लोगों को रुकवाया है और उनकी सामान अभी पुराने भवन में है, तो उसके चलते वो पुराने भवन में बीच बीच में आते हैं और वो एक रिस्क है, क्योंकि जब पुराने भवन को विजिट करते हैं उसी समय अगर केविन कर गया तो एक कैजुअलिटी होने की संभावना बनती है। उसको अवॉइड करने के लिए सरकार ने आज ये डिसाइड किया है कि कुछ इंटरिम पैकेज इनको दिया जाएगा, अब वो समान रूप से दिया जाएगा और मूल्यांकन होकर के आने के बाद उसकी एडजस्टमेंट बाद में बिल्कुल। सर, आपने बताया कि होटलों में आपने कई परिवारों को शिफ्ट कराया, अब तक कितने परिवारों को शिफ्ट कराया गया? दूसरा ये कि क्या जोशीमठ को नए जोशीमठ के तौर पर बसाने के भी कोई रणनीति बनाई जा रही क्या, जिस तरीके से टिहरी को लेकर के नई टिहरी की रणनीति बनाई गई थी? हाँ, हमारे पास 2 तरीके के विकल्प है और दोनों विकल्प पे होमवर्क चल रहा है। एक विकल्प तो ये है कि हम लोगों को पूरी तरीके से धनराशि पर्याप्त मात्रा में बड़ी लिबरल तरीके से देंगे और वो अपना जहां भी वो अपना मकान बनाना चाहते हैं खुद ही वहां पर भूमि सर, आपकी आवाज नेटवर्क इशू शायद दिक्कत कर रही है आपकी आवाज आने में, तो एक बार फिर से अपना जवाब एक बार रिपीट कर दीजिए। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आर मीनाक्षी सुंदरम जी से हम जुड़ेंगे जो कि मुख्यमंत्री सचिव हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार की पूरी रणनीति बनी हुई है और किस तरीके से लोगों को शिफ्ट कराया जा रहा है। और इसके साथ ही कई ऐसे परिवार हैं जिनको होटलों में शिफ्ट कराया गया है। सरकार की पूरी रणनीति है कि किस तरीके से इन लोगों को जो शिफ्ट कराया गया है इनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह उन्होंने रखी कि किस तरीके से सरकार इस ओर भी सोच रही है कि इन लोगों का जो नुकसान हो रहा है, इन लोगों को जो आर्थिक सहायता देने की बात भी कही जा रही है सरकार की तरफ से। तमाम सारी रणनीतियां बनाई जा रही हैं और हम जुड़ने की कोशिश एक बार फिर से करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी ये तस्वीरें वो दिखा रहे हैं कि जिन्होंने अपनी मेहनत की एक एक पैसे की कमाई से ये पूरा घर बनाया और आप ये रेड कलर का ये आप लाल निशान देख रहे होंगे, ये बताया जा रहा है कि दरअसल कि इन घरों को खाली करना पड़ेगा और ये वो लोग हैं जिनके ये मकान है। आप देख रहे हैं कि वो अंदर जा रहे हैं और उसके बाद बाहर आ रहे हैं। किस तरीके से ये अपने मकान को छोड़ने की स्थिति में किस तरीके से भावुक नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब कोई अपने घर को बसाता है और उसको जब छोड़ना पड़ता है तो कितना दर्द होता है। ये तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगाया जा सकता है और आप भी लगा सकते हैं। जोशीमठ भूस्खलन को लेकर के जोशीमठ में जो इस तरीके से भूधसाव की स्थिति बनी, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं जोशीमठ आपदा पर आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा है कि अभी विभाग की तरफ से 2 चीजों पर फोकस किया जा रहा है, जिससे जल रिसाव के साथ आ रही मिट्टी की जांच हाइड्रोलॉजिकल टेस्ट से होगी और इसके साथ ही जोशीमठ के लिए जीएसआई की टीम भी रवाना हो चुकी है और उसके साथ विभाग ने विस्थापन के लिए जिन जमीनों की तलाश की है उनकी सीबीआरआई द्वारा जियोलॉजिकल जांच की जाएगी और उसके बाद भविष्य में कोई परेशानी ना हो ताकि ये पता चल सके। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए पीसी ध्यानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एमडी पिटकुल हैं। पीसी ध्यानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। तो चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और इनके अंदर जीएसआई की टीम जा रही है। पहले तो 3 जमीन हमने चिन्हित किया है, वो 3 जमीनों का जियोलॉजिकल स्टडी, ताकि वहां पे जो हमको रिसेटल करना है लोगों को, उसके लिए हम कार्रवाई कर सकें आगे। दूसरा, हमें चाहिए सीबीआरआई से जो घरों के डिजाइन बनने हैं,
स्पेसिफिकेशंस के साथ और प्लस जो वेंडर जो कि जल्दी बना दे, वो CBRI से चाहिए हमें। तो ये दो चीज हमको सबसे प्रायोरिटी पे चाहिए। ये इमीडिएट जैसे कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में। मीडियम टर्म में ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं जैसे जियो टेक्निकल, जियो फिजिकल, क्योंकि एक तो हो गया लोगों को रिसेटल करना, दूसरा जो जोशीमठ का डैमेज्ड पार्ट है एज वेल एज जो सेफ है, जहां पर अभी डैमेज नहीं हुए हैं, उन दोनों को हमको स्टेबलाइज भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी, हमने कहा है 15 दिन से 1 महीने के अंदर आपको ये इन्वेस्टिगेशन करके देने पड़े इनके अंदर। और खबर हरिद्वार से है, जहां पर जोशीमठ में आई आपदा का मामला। पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया है पतंजलि योगपीठ। राहत सामग्री से भरे 2 ट्रक जोशीमठ के लिए रवाना किए गए हैं। हरिद्वार के कनखल में स्वामी रामदेव ने ट्रकों को हरी झंडी दिखाई है। जोशीमठ के लिए आगे भी भेजेंगे राहत सामग्री, स्वामी रामदेव ने ये बात कही है। सामग्री बांटने के लिए जोशीमठ जाएंगे महामंत्री आचार्य बालकृष्ण। 2 ट्रकों को रवाना किया गया है इस दौरान, और बाबा रामदेव ने इन दोनों ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर जोशीमठ के लिए रवाना किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जोशीमठ को बचाना और लोगों के जानमाल की सुरक्षा करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। धामी ने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि वे इस समय मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने के लिए आगे आएं और सरकार के साथ जितने सामाजिक और राजनीतिक संगठन हैं, सभी को एक टीम वर्क के रूप में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं लोगों से मिलकर यह अनुरोध किया है, लोग इस काम में लगे भी हैं। वह मीडिया से बातचीत में धामी ने कहा है कि अब तक 81 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। इसके अलावा एक नया भू धसाव जोन बना है, इसकी जद में 678 परिवार आ रहे हैं, इन्हें भी शिफ्ट किया जाएगा। सरकार प्रभावित परिवारों के लिए लघु व दीर्घकालिक योजना पर तेजी से आगे बढ़ रही है। पीपल, कोटी, गौचर आदि कई स्थानों पर जहां भी सुरक्षित जमीनें उपलब्ध हैं, प्रभावितों को बचाने की योजना पर भी काम शुरू किया जा रहा है। सामाजिक जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें, सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बसना चाहिए और लोगों की जानमाल की सुरक्षा होनी चाहिए। जहां सभी लोगों से मैंने मिलकर भी वैसे भी अनुरोध किया है और लोग लगे भी हैं, सब लोग अब इस काम पर लग गए हैं। और जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे, उन सभी को शिफ्ट किया गया है। जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें, सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बसना चाहिए और लोगों की जानमाल की सुरक्षा होनी चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैत्रा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। अभय, भू धसाव की स्थिति जिस तरीके से जोशीमठ में बनी हुई है और अब एक और नया जगह की चिन्हित किया गया है जो कि भू धसाव केंद्र बना हुआ है, सरकार लगातार इस बात को लेकर के सक्रिय नजर आ रही है कि लोगों की हर संभव मदद की जाए। क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि अभय आपको रोकेंगे, अभय आपको यहाँ पर रोकेंगे। एक बार फिर से हमारे साथ मीनाक्षी सुंदरम जी जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी सुंदरम जी, आपसे वही सवाल है कि जिस तरीके की आपने बताया कि स्थिति बनाई जा रही है, आपने बताया कि लोगों को होटलों में शिफ्ट कराया जा रहा है, इसको लेकर के हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि अब तक ऐसे कितने परिवार हैं कि जिनको अब तक शिफ्ट कराया जा चुका है? अभी तक 87 परिवार शिफ्ट हो चुके हैं। हाँ। क्योंकि ये रोज रोज ही स्थिति को आकलन करते हुए नए सिरे से डिसीजन लिया जाता है। लेकिन एक बात राहत की है कि कल की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। आज कोई दरारें नहीं बढ़ी है, न नए दरार हुए हैं। और जो पानी का रिसाव हो रहा है, पानी का रिसाव भी परसों से कल कम था और कल से आज और कम हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेबिलिटी आने की भी संभावना बनी हुई है। लेकिन सवाल यहां पर एक ये भी उठ रहा है कि अस्थायी पुनर्वास बड़ी कोई ठीक समाधान नहीं हो माना जाएगा, क्योंकि स्थायी पुनर्वास के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम है? 100% सरकार स्थायी पुनर्वास करेगा। स्थायी पुनर्वास के लिए 2 विकल्पों पर होमवर्क चल रहा है। एक विकल्प तो ये है कि जो आपने सजेस्ट किया था, नई टेहरी जैसे नए जोशीमठ बनाए जाए, उस विकल्प पर भी होमवर्क कर रहे हैं। उसके लिए कुछ जगह तलाशे गए थे, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में स्टडी करने के लिए जीएसए की टीम आ रहे हैं। और दूसरा विकल्प जो है, हम उनको कैश कॉम्पनसेशन
पर्याप्त मात्रा में लिबरल तरीके से दे दे, उससे लोग अपने आप ही अपने चयनित स्थान पर जा करके अपना मकान बना लें। सर एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि नेटवर्क की इशू की वजह से फोन कट गया था, और यही सवाल वही है कि जोशीमठ के बारे में क्या नए जोशीमठ को बसाने के लिए रणनीति बनाई जा रही क्या? वो हमने टिहरी का जिक्र किया था कि जिस तरीके से टिहरी पर काम किया गया, ये भूमि की उपलब्धता के ऊपर काफी हद तक निर्भर रहेगी, क्योंकि यदि हम केवल सरकारी जमीन तलाशेंगे तो सरकारी जमीन की संख्या बहुत सीमित है। अब उसमें पूरे शहर बसाना संभव नहीं है, बहुत छोटे छोटे लैंड पार्सल्स हमारे पास अवेलेबल है। तो नई टिहरी जब बसाया गया था तो 3 गांव के जमीन अधिग्रहण किए गए थे, वो अधिग्रहण की यहाँ पर संभावना होगी नहीं होगी उस पर निर्भर करेगा। लेकिन सर एक बात और है, सरकार की तरफ से लोगों के लिए किराए पे मकान लेने के लिए आर्थिक सहायता की बात कही गई, लेकिन कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि दरअसल उन्हें सहायता नहीं मिल पाई है। तो इस दिशा में क्या काम किया जा रहा है? अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, आज शाम तक सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा और उस पर अभी चर्चा चल रही है और जिलाधिकारी से कुछ रिपोर्ट्स मांगे गए हैं। तो कुछ अच्छे सहायता धनराशि आज शाम तक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल पर डिसाइड होगा और खुलासा किया जाएगा। सर इस वक्त आपको पूरा देश देख रहा है और सुन रहा है, आप इंडिया वॉइस के माध्यम से जोशीमठ के लोगों से और वो जो पीड़ित परिवार हैं उन लोगों के लिए कोई संदेश आपका? मैं जोशीमठ के जो पीड़ित परिवारों से अनुरोध करता हूं कि धैर्य बना के रखिए, सरकार पूरी तरीके से आपके साथ है और आपको कोई किसी प्रकार की अनहोनी नहीं होने देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। आर मीनाक्षी सुंदरम जी मुख्यमंत्री सचिव हमारे साथ जुड़े होते, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार ने पूरा प्लान किया हुआ है और किस तरीके से सरकार इन लोगों को शिफ्ट करने की भी लगातार कोशिश कर रही है और इनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो उसको लेकर के सरकार ठोस कदम उठाती नजर आ रही है। तो वहीं जोशीमठ भूस्खलन पर अब तक आई 5 रिपोर्ट में 1976 में गठित हुई थी पहली समिति। पहली रिपोर्ट में भूस्खलन क्षेत्र में बसा शहर पाया गया। मिश्रा कमेटी ने कहा था ढलानों से छेड़छाड़ ना हो। 2006 में स्वप्नमिता ने किया था खुलासा। अलकनंदा किनारे भूकटाव की बात आई थी उस दौरान सामने। और हमारे सहयोगी अभय कैतुरा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं इस बीच। अभय आपके पास क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लगातार सरकार ये कह रही है कि ठोस और सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं वहां पर पीड़ितों के लिए। जोशीमठ को लेकर के क्या कुछ और आपके पास अपडेट है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रही है। जोशीमठ में जो प्रभावित परिवार है उन प्रभावितों को किस प्रकार से राहत दी जा सकती है, उसके लिए क्या कुछ उनके पुनर्वास या विस्थापन के लिए काम किया जा सकता है, उस पर सरकार काम कर रही है। केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को पूरा भरोसा यहां पर मिल चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। मुख्यमंत्री की तरफ से पूरी स्थिति को बताने का काम प्रधानमंत्री के सामने किया गया था और प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की तरफ से जो मदद की आवश्यकता है वो राज्य को दी जाएगी। केंद्र की तरफ से जो सर्वे की टीम है आज यहाँ पर पहुंची है, वो जोशीमठ पहुंच चुकी है। उनकी तरफ से ये कह सकते हैं कि हर उस जांच को करने का काम किया जा रहा है जिससे प्रभावितों का पता चल सके या आपदा के कारणों का पता चल सके। अब आपके पास आएंगे और हमारे साथ एमडी पेटकोल पीसी ज्ञानी जी जुड़ चुके हैं। पीसी ज्ञानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सर आवाज मिल पा रही है आपको? सर आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा शायद। तो जोशीमठ आपदा को लेकर के लगातार ये दावे किए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव ने भी इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि अभी विभाग की तरफ से 2 चीजों पर फोकस किया जा रहा है, जिसमें जल रिसाव के साथ आ रही मिट्टी की जांच हाइड्रोलॉजिकल टेस्ट से होगी और इसके साथ ही जोशीमठ के लिए जीएसआई की टीम भी रवाना हो चुकी है और इसके साथ विभाग ने विस्थापन के लिए जिन जमीनों की तलाश की है उनकी सीबीआरआई द्वारा जियोलॉजिकल जांच की। ये बड़ी बातें कही गई हैं, लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। अभय का रुख करेंगे। अभय आप अपनी बात पूरी करिए। ये कह सकते हैं कि जो केंद्र की तरफ से जो टीम है यहाँ पर पहुंची थी वो जोशीमठ पहुंच चुकी है।
उनकी तरफ से उनका आपदा के कारणों को जानने का काम वहां पर किया जाएगा, पूरा सर्वे वहां पर किया जाएगा। उनकी जो सर्वे की जो रिपोर्ट यहाँ पर आएगी, उन रिपोर्ट का आकलन यहाँ पर राज्य सरकार करेगी और केंद्र सरकार को अपना प्रस्ताव भेजने का काम करेगी, ताकि राज्य को जो मुआवजा मिल सके या आर्थिक यहाँ पर मिल सके इस आपदा से उभरने के लिए, वो उसको लेकर काम किया जा सके। इसके अलावा अभी तक ये कह सकता है कि जोशीमठ में 81 परिवारों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर लिया गया है, जिनकी अगर संख्या की बात करते हैं तो 300 से ज्यादा ये लोग हैं जिनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। 3 ऐसे स्थान अभी तक कह सकता है कि प्रशासन की तरफ से चिन्हित किए गए जहां पर इन लोगों को विस्थापित किया जा सकता है, इन लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था वहां पर की जा सकती है। उस पर गौचर का एक स्थान है। इसके अलावा पीपल कोटी एक जगह है जहां पर इन लोगों को बसाया जा सकता है, और एक जोशीमठ के ही समीप पे कह सकते हैं कि जो जड़ी बूटी जो स्थान है उसका वहां पर उस स्थान को चिन्हित करने का काम किया गया। उसके ये कह सकते हैं कि जो भूवैज्ञानिक है, जो आपदा प्रबंधन विभाग है, वो उन जमीनों पर जियोलॉजिकल सर्वे वहां पर कर रहे हैं कि क्या ये जमीन है उस उपयुक्त जगहों पर बसी है जहां पर लोगों को बसाया जा सकता है। उन सब चीजों को जानने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है। तो ये कह सकता है कि उन रिपोर्टों के आने के बाद ही सरकार उस दिशा में वहां पर लोगों को विस्थापन करने का काम वहां पर करेगी। लेकिन अभी तक ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार काफी गंभीर है और जोशीमठ में जो आपदा प्रभावित जो लोग हैं उन लोगों के बचाव के लिए, उन लोगों के राहत के लिए हर वो काम कर रही है जिससे उनकी जो परेशानी है या उनका जो दुख है वो कम हो सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी अभय कवित्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से सरकार की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। उधर जोशीमठ आपदा में असुरक्षित भवनों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। होटल माउंट व्यू और मलारी इन होटल को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पेटकुल के कर्मचारियों द्वारा अपने विद्युत आपूर्ति के तार हटाए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौजूद हैं। अब तक 75 भवनों को तोड़ने का फरमान मिल चुका है। तो पेटकुल के कर्मचारियों द्वारा अपने विद्युत आपूर्ति के तार हटाए जा रहे हैं और आपदा में असुरक्षित भवनों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौजूद हैं। अब तक 75 भवनों को तोड़ने का फरमान मिल चुका है। बड़ी खबर है, आपको बता दें जोशीमठ से अब तक 75 भवनों को तोड़ने का फरमान मिल चुका है। जोशीमठ आपदा में असुरक्षित भवनों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और वहीं जोशीमठ में महिलाओं का सड़क पर उतरकर जुलूस प्रदर्शन देखने को मिला है। सड़क पर जोशीमठ को तोड़ना बंद करो के लग रहे हैं नारे। महिलाएं हाथों में बैनर लेकर जुलूस प्रदर्शन कर रही हैं। जोशीमठ को तोड़ना बंद करो, महिलाओं की ये आवाज अब उठने लगी है और अपने हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर लेकर के ये आवाज बुलंद करती नजर आई। महिलाओं का सड़क पर जुलूस देखने को मिला है, प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से महिलाएं प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं और महिलाएं अब सड़क पर उतर रही हैं और जुलूस निकाला। इस दौरान और रुख करेंगे बड़ी खबर का। आज जोशीमठ पहुंचेंगी उमा भारती। कुछ देर में हालात का जायजा लेने पहुंचेंगी उमा भारती। अलकनंदा से ट्वीट करके जानकारी दी है। इस बात की उमा भारती ने आपसे कुछ ही देर में हालातों का जायजा लेने पहुंचेंगी उमा भारती। जोशीमठ पहुंचेंगी उमा भारती अब से थोड़ी ही देर में। अलकनंदा से ट्वीट कर इस बात की जानकारी उमा भारती ने खुद दी है और वो जायजा लेने पहुंचे, जोशीमठ पहुंचेंगी जायजा लेने और अब से थोड़ी ही देर में जोशीमठ पहुंचेंगी, जहां पर वो वहां के हालातों का जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगी और किस तरीके की स्थिति बनी हुई है उमा भारती इस बात को जानने की कोशिश करेंगी। उत्तराखंड तो कितनी बार आई हूँ इन 23 सालों में, लेकिन आज पहली बार गंगा का अवतरण और फिर हमारे द्वारा गंगा को नष्ट करने की जो अधर्म और पाप हो रहा है, उन दोनों का वर्णन पहली बार यहाँ से सुनाना शुरू करूँ। उत्तराखंड तो कितनी बार आई हूँ इन 23 सालों में, लेकिन आज पहली बार गंगा का अवतरण। जोशीमठ के संकट पर प्रियंका वाड्रा का ट्वीट सामने आया है। जोशीमठ के हालात बेहद चिंताजनक है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर इस बात को लिखा है। प्रियंका वाड्रा ने आगे लिखा है, लोगों की मदद सरकार की प्राथमिकता हो, स्थानीय लोगों की आवाज सुनना जरूरी है। प्रियंका गांधी ने ये बातें लिखी हैं। जोशीमठ के हालात बेहद चिंताजनक हैं। केंद्र व राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता जोशीमठ के निवासियों की बात सुनकर उन्हें समुचित मदद करने की होनी चाहिए। पहाड़ों पर हो रहे विकास व निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय लोगों की आवाज सुनना और टिकाऊ विकास की राह तैयार करना बहुत जरूरी है। प्रियंका गांधी ने यह बात लिख करके ट्वीट की है।
वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आरोपियों के नार्को टेस्ट पर आज एक बार फिर से लंबी बहस हुई है। बचाव पक्ष जहां हत्यारोपियों का नार्को टेस्ट न कराने की मांग करता रहा, तो वहीं सरकारी वकील की तरफ से नार्को कराए जाने की मांग की गई है। वहीं अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय की रूलिंग दाखिल कर मामले में फैसला देने की अपील की गई है। मामले में अब कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। तो कल तक के लिए एक बार फिर से सुनवाई टल गई है। अंकिता हत्याकांड में सुनवाई टली है, नार्को टेस्ट पर यह सुनवाई टली है और लंबी बहस हुई है नार्को टेस्ट को लेकर के। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।